दोस्तों, आप सभी लोगों को अभी पता है, मैंने सुबह एक वीडियो अपलोड किया था आप सभी लोगों के लिए। उसमें आपको मैंने बताया था कि आपकी डिवाइस में एक नया वर्जन आ चुका है और उसमें वर्जन जो है 1.2.7 का है। साथ ही साथ उसमें आपको ये भी बताया था कि वर्जन में अपडेट क्या हुआ है। IMPS और नेफ्ट दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और IMPS और नेफ्ट का ऑप्शन आपको जो दिया गया है उस ऑप्शन में आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ समय के बाद में हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब जो वीडियो हम लेकर के आए हैं आपके लिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको IMPS की सर्विस कैसे जो है प्रयोग करनी है, कैसे आप IMPS का लाभ ले पाएंगे और उसमें आपको किस प्रकार से जो है आपको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे पैसा, ठीक है। तो इसके बारे में जो जानकारी मुझे देनी है वो आप सभी लोग देखिएगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, उसी के साथ ही आप IMPS कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप सभी लोग देख रहे हैं CSC टेक निशांत यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपको अपनी डिवाइस पर लेकर के चल रहा हूं और डिवाइस पर बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको IMPS की सर्विस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी लोगों को IMPS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो है रेमिटर रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर इस तरह से जो है आपको रजिस्टर करने के लिए रेमिटर का आधार कार्ड, मैं आपको बता, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रेमिटर ID। रेमिटर ID का मतलब होता है कि आपको जिस खाते से पैसा निकालना है, यानी जिस खाते से पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है, उसका मतलब होता है रेमिटर। एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें आपको सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से पैसा आपका कहाँ से ट्रांसफ़र होगा, किस अकाउंट से जाएगा, कैसे आप जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी हम देंगे। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताता हूँ, रेमिटर का आधार कार्ड पहले पड़ेगा। रेमिटर का मतलब है कि हमें जिस अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना है, जैसे आप फंड ट्रांसफ़र करते थे, उसके लिए हमें रेमिटर के आधार कार्ड की आवश्यकता होती थी। तो वहाँ से हमें रेमिटर के आधार कार्ड से निकाल लेना है, यानी जो भी पैसा जिस अकाउंट से हमें ट्रांसफ़र करना है उस व्यक्ति का रेमिटर में आधार कार्ड पड़ेगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर रेमिटर का आधार कार्ड डाल देंगे, फिर हम आगे के लिए प्रोसेस करते हैं। रेमिटर का आधार कार्ड हमने यहाँ पर डाल लिया, फिर हमने चेक मार्क लगा कर प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करेंगे तो फिर हमें क्या करना है, रेमिटर का फिंगर लगाना है। रेमिटर जिसका हमने आधार कार्ड लिया है, जिसका आधार कार्ड वहाँ पर डाला है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का कि इसमें एजेंट का कोई भी चीज़ नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ना तो एजेंट का आधार चाहिए, ना कुछ नहीं। यहाँ पर रेमिटर का मैंने फिंगर लगा दिया। फिंगर लगाने के बाद में यहाँ पर सक्सेसफुल लिख करके आ चुका है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल के लिए मांगेगा। यहाँ पर देखिए, नाम भी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिख करके आ गया। यहाँ पर सबमिट करने के लिए बोला, सबमिट पे क्लिक कर दिया। चेक मार्क लगाएंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने से क्या होगा, फिर से हमें दोबारा फिंगर लगाना पड़ेगा। दोबारा फिंगर किसका लगेगा, रेमिटर का ही लगेगा, क्योंकि वो उस समय रेमिटर का आधार कार्ड पड़ा हुआ था। रेमिटर का मैंने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या लिख करके आ रहा है, ठीक है। कनेक्टिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिंगर डिवाइस जो है, फिंगर की फिंगर उन्होंने बता दिया, फिंगर लगाइए। लगने के बाद में सक्सेसफुल हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए क्या लिख करके आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। प्रिंटिंग कंप्लीट, यानी पर्ची भी यहाँ पे निकल आएगी, रसीद आपकी जो प्रिंट आउट हो वो भी निकल आएगा। अब यहाँ पर क्या लिख करके आया है, नाम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सारा कुछ यहाँ पर लिख करके आ गया और लास्ट में लिख करके आया है, सक्सेसफुल रेमिटर हैज़ बीन रजिस्टर्ड। रेमिटर का रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब हमें फिर से जो है IMPS पर क्लिक करना होगा। प्रोसेस को पूरा समझते रहिएगा। प्रोसेस अगर कहीं पर भी आप स्किप कर देंगे वीडियो को, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपने छोड़ दिया, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम दोबारा IMPS पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, हमें IMPS ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में मैं ओके पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमें फिर से रेमिटर का आधार कार्ड डाल देना है। जिस अकाउंट से हमें पैसा ट्रांसफ़र करना है दूसरे अकाउंट में, उसी का आधार कार्ड हमें फिर से यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद में हम यहाँ पर चेक मार्क लगाएंगे। चेक मार्क लगाने के बाद में यहाँ पर हमें फिर से वही फिंगर की प्रक्रिया पूरी करनी है, ठीक है। यहाँ पर की फिंगर देखिए, फिंगर लगाने के लिए मांग रहा है।
हमने यहाँ पर सक्सेसफुल कर दिया। सक्सेसफुल करने के बाद में अब यहाँ पर आगे का प्रोसेस आएगा, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का लिख करके आएगा, नो बेनिफिशियरी प्रेजेंट ऑफ दिस रेमिटर, यानी कोई भी बेनिफिशियरी इस रेमिटर के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, अभी ना ही मैंने इसको रजिस्टर किया है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके पर क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे। बेनिफिशियरी का हमें नाम डाल लेना, जिसके अकाउंट में डालना है वो बेनिफिशियरी कहलाता है। हमें जिसके पास में भेजना है, जैसे आपको कहीं अगर भेजना है तो पैसा जिसके पास में भेजेंगे तो उसका बेनिफिशियरी का नाम कहा जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविंग और करंट अकाउंट दो ऑप्शन आ रहे हैं। आप चाहे तो सेविंग में भेज सकते हैं, चाहे करंट में भेज सकते हैं, जी सीधे अकाउंट नंबर से जाएगा। फंड ट्रांसफ़र में क्या होता था कि आधार कार्ड से जाता था, तो कभी आधार लगा है या नहीं लगा उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन और नीचे दे रखे हैं कि आपको किस मोड से भेजना है, IFSC कोड के थ्रू भेजना है या बैंक के नाम से भेजना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बैंक के ऑप्शन के हिसाब से मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा IFSC कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी ब्रांच को चूज़ करेंगे, आपको जिस ब्रांच में भेजना है। जब भी आपके पास कस्टमर कोई आता है और कहता है कि भैया हमें पैसे IMPS करने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, IMPS नहीं बोलेगा वो, ट्रांसफ़र करने हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर उससे पूछना भैया बैंक कौन सी आपकी। आप बैंक पूछेंगे, बैंक पूछने के बाद में उसका यहाँ पर सिलेक्शन बैंक का खाता पूछेंगे, बचत है या करंट है, पूछ लिया। उसके बाद में यहाँ पर खाता नंबर 2 बार में हमें डाल देना है, किसी भी बैंक का होगा, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में IMPS यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में करेंगे तो फंड ट्रांसफ़र से हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है बैंक के थ्रू करना है, तो हमें यहाँ पर अपनी ब्रांच चूज़ कर लेनी है। ब्रांच हम चुन लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बैंक को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि कौन सी हमारी बैंक है। उसके बाद में हमें स्टेट चुनना है, स्टेट कौन सा है हमारा, कौन से स्टेट की बैंक है। तो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश चुन लिया। आगे आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को चुन लेता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैंने चुन लिया। उसके बाद में यहाँ पर सिटी, आपकी बैंक कौन सी सिटी में है उसका आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, मतलब वो सिटी सिलेक्ट करनी है। तो हमारे यहाँ जैसे जो सिटी पड़ती है मैं उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिटी को हमने यहाँ पर चुन लिया है और कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आगे आप देखिए क्या आता है, किस प्रकार का। तो यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच जहाँ की हो भी, यहाँ पर ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए मांगेगा। ब्रांच हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। मैं जब यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में नीचे IFSC कोड आ जाएगा। IFSC कोड करने के बाद में आपको प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब मैं आपको IFSC कोड के थ्रू ट्रांसफ़र करने के लिए बता रहा हूँ यहाँ से डायरेक्टली। ये प्रक्रिया जब होगी आपकी, जब आपको पता ना हो कि आपकी ब्रांच का IFSC कोड क्या है। पहली बात तो कस्टमर जब भी आपके पास आएगा अपनी पासबुक लेकर के आएगा, पासबुक लेकर आएगा तो उसमें IFSC कोड दिया गया होता है, वही IFSC कोड आपको वहाँ पर डाल देना है। ठीक है, वही IFSC कोड आपको यहाँ पर डाल के और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्रोसीड करेंगे, आगे बताते हैं आपको कैसे प्रोसीड करेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर IFSC कोड लिखा हुआ है मैंने। IFSC कोड के थ्रू जब हम कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच का नाम दोनों यहाँ पर लिख करके आ गया। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। पूरा प्रोसेस को धीरे धीरे समझते रहिएगा, मैं आपको शुरू से आखिर तक का बता रहा हूँ। प्रोसीड करूँगा, यहाँ पर मैंने चेक मार्क लगाया और प्रोसीड किया। प्रोसीड करेंगे तो आप रेमिटर का, यहाँ पर लिखा हो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको रेमिटर का आधार कार्ड जो आपने लगाया था सबसे शुरुआत में, तो उसी का जो है यहाँ पर आपको फिंगर लगाना है। ठीक है, रेमिटर का फिंगर लगाने, जब यहाँ पर लगाएंगे, फिंगर लगाने के बाद में ही आपको यहाँ से जो है सक्सेसफुल लिख करके आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। इस तरह से जो है जिस अकाउंट में आपने जो भी अकाउंट नंबर डाला होगा यहाँ पर इस तरह से लेकर के आ जाएगा, बेनिफिशियरी एडिशनल अलर्ट SMS अलर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इनिशिएट। ठीक है, योर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सक्सेसफुल लिख करके आ चुका है। आपका अकाउंट नंबर और जी बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, सबसे पहले आपका आधार नंबर, फिर बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, कौन सी ब्रांच है और उसका जिसका अकाउंट है रेमिटर का उसका पूरा नाम लिख करके आ जाएगा। यानी बेनिफिशियरी किसको आपने ट्रांसफ़र किया उसका भी नाम यहाँ पर नीचे लिख करके आ जाएगा, वो जो आपने नाम वहाँ पर डाला था। ठीक है, तो इसी तरह से आपको IMPS करना है। IMPS की पूरी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए जो जानकारी बस यहीं तक थी। अब सुबह आपको जो वीडियो मैं देने वाला हूँ वो मैं आपको नेफ्ट के बारे में दूंगा कि नेफ्ट आपको किस प्रकार से करना है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।